ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर 5 को चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से जो कर्ता की भावना है वो जब व्यक्ति में आती है तो भगवान भगवत गीता में उसके बारे में एक श्लोक बोलते हैं कि इस संसार में किसी कार्य को करने के लिए केवल हम ही करता नहीं है, प्रकृति भी उसके पीछे कार्य करती है। तो तीन तरह का जो ये भाव है, कर्ता का भाव कि मैंने किया किसी कार्य को, और फिर उस झूठे अज्ञान के कारण स्वामित्व का भाव आता है कि इस कार्य से जो फल मिलेगा वो फल भी मेरा है, और फिर भोग करने का भाव आता है कि इस फल को भोगने का अधिकार भी मेरा है। तो इस प्रकार की जो मेंटेलिटी होती है, उस मेंटेलिटी में रहने से हम लोग केवल अपने आप को ही कर्ता मानते हैं, लेकिन वास्तव में भगवत गीता के अनुसार तीन कर्ता होते हैं: जीवात्मा, परमात्मा और भौतिक प्रकृति। ये सब हमने लास्ट टाइम चर्चा कर लिया था। फिर मोहम्मद अली का उदाहरण लिया था कि वो अपनी यंग एज में अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, लेकिन बाद में फिर उनको पार्किंसन डिजीज जब हुई तो अपना हाथ को भी नहीं हिला पाता था। तो अज्ञानता के कारण कभी कभी कर्ता सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मैं केवल अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए जो भी रिजल्ट आ रहा है वो मेरी वजह से आ रहा है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, और जो भी रिजल्ट में मिला है उस पर केवल मेरा अधिकार है, केवल क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए। तो ये सब अज्ञानता के लक्षण है। तो व्यक्ति ये सब क्यों करता है? क्योंकि उसको उसके जीवन में आनंद चाहिए, उसके जीवन में उसको खुशी चाहिए। तो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आनंद की खोज में है ना? लेकिन स्वाभाविक रूप से आनंद कहाँ मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। कोई सोचता है कि मैं बहुत पढ़ लिख लूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, कोई सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मुझको आनंद मिलेगा। नो डाउट इन सब चीज़ों में एक लेवल का आनंद है। अलग अलग लोग अलग अलग कार्य में आनंद ढूंढते हैं। कोई फ्रूट वेजिटेरियन खाना खा के अपनी हेल्थ को मेंटेन करके उसमें आनंद ढूंढता है। कोई ट्रैकिंग करके, साइकिलिंग करके, अलग अलग रास्तों पे जाके, कोई मैच देख के, कोई गाना गा के, कोई योगा करके, कोई खाने में आनंद ढूंढता है, कोई नेचर को देखने में, नेचर के साथ जुड़ने में आनंद ढूंढता है, कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिला के आनंदित होती है,
और प्रभु जी कीर्तन करने में बहुत आनंद लेते हैं। और ये प्रभु जी सब लोगों को भगवत गीता का ज्ञान और सबको मोटिवेट करने में आनंद लेते हैं। बच्चे गेम में आनंद लेते हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि ये सब क्या असली आनंद है। किसी को सोने में आनंद को ढूंढना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे गलत स्थान में ढूंढना गलत है। जिसने सृष्टि बनाई है उनको पता है कि वास्तविक आनंद कहाँ है और कैसे मिलेगा। जैसे इस बारे में हमारे आचार्य एक कहानी कहते हैं कि एक बार एक पेड़ पे आम लगे हुए थे, और एक व्यक्ति उस पेड़ के किनारे से, पेड़ के पास से जा रहा था। और ये जो आम का पेड़ लगा हुआ था, ये किसी नदी के किनारे पे लगा हुआ था, और उस व्यक्ति ने कभी देखा ही नहीं था आम कैसा होता है, कहाँ पे लगता है। तो वो जब नीचे चल रहा था, उसने देखा कि नदी में आम दिखाई दे रहे हैं। उसको लगा ये क्या है भाई, कुछ खाने की चीज है, चलो जाके नदी के अंदर जाता हूँ और इन आम को नदी में से उठा लूंगा। वो क्या पीला पीला दिख रहा है, इसको उठा लूंगा और खा लूंगा। तो वो नदी में गया, वो नदी में देखने लगा, लेकिन आम तो उसके हाथ में आ नहीं रहे थे। तो बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, उसके पूरे कपड़े भी गीले हो गए नदी के पानी में। लेकिन वो देख रहा है कि वो जैसे ही उसको उठाने का प्रयास कर रहा है आम को, लेकिन उसके हाथ में नहीं आ रहा। तो तभी एक साधु पुरुष वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आम जो है ना, वो नदी में नहीं है, आम तो पेड़ के ऊपर है। तुम गलत जगह में सुख को ढूंढ रहे हो। तो देखो, साधु को उस नदी और पेड़ की सृष्टि का ज्ञान था, इसलिए साधु ने बोला कि पेड़ पे नहीं, नदी में नहीं है आम, आम तो पेड़ के ऊपर है। इसी तरह से भगवान को भी इस सृष्टि का पता है, इसलिए भगवान को पता है कि वास्तविक आनंद कहाँ है और वो कैसे मिलेगा। तो अगर हम लोग भगवान के बताए हुए इस आंसर को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तब हम आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आनंद कहीं ढूंढ रहे हैं और अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन आनंद वहां पे है ही नहीं, तो हम लोग परेशान होते रहेंगे हमेशा। तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि आनंद कहाँ है। आनंद हमारे भीतर है, हमें अपने भीतर आनंद की खोज करनी चाहिए। और ये दो तरीके से होती है। बाहर का जो प्रलोभन है, बाहर का जो आनंद है, बाहर का जो अटेम्पटेशन है, उसको सहन करना चाहिए। और बाहर से हमको भीतर की तरफ अपने आप को मूव करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। तो अर्जुन पूछता है भीतर की तरफ, भीतर कैसे देखना है, अपनी आंखों को घुमा के अंदर ले जाना है क्या? तो भगवान बोल रहे हैं हाँ हाँ, भीतर ही, भीतर जो है वो हमारे परमेश्वर है, उन परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है, उस परमात्मा पे ध्यान केंद्रित करना है, तब हमको वास्तविक आनंद मिलेगा। तो अर्जुन पूछता है अगर मैं भीतर देखता रहूंगा तो बाहर कैसे देखना है, बाहर के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है? तो भगवान भगवत गीता में एक श्लोक बहुत अच्छा बोल रहे हैं, 5.18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्रवपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम अंदर में अपने देखोगे परमात्मा की तरफ, तो तुमको ना बाहर में देखने में भी एक अलग प्रकार की दृष्टि मिल जाएगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है। और वो क्या दृष्टि है कि तुम देखोगे कि सभी जो जीव है वो आत्मा है और सबके अंदर परमात्मा है। अब ये हमको दिखाई क्यों नहीं देता कि सबके अंदर आत्मा है? हमको तो दिखता है कि ये एक छोटा जानवर है, ये बड़ा जानवर है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये गधा है, ये हाथी है, ये राजा है, ये भिखारी है। हम लोगों को तो ऐसे दिखाई देता है। हम लोगों को ये दृष्टि क्यों नहीं है कि सभी आत्मा है, सब में परमात्मा है? क्योंकि हम लोग अपने जीवन को तीसरे और चौथे अध्याय के अनुरूप ढालते नहीं है। तीसरा अध्याय क्या बोलता है? निष्काम कर्म करना। और चौथा ज्ञान के साथ कर्म करना। तो जब हम तीसरे और चौथे को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तभी ये जो दृष्टि है वो हमको मिलेगी। नहीं तो अभी हम सबके शरीर के ही स्तर पे सबको डील करेंगे।
क्योंकि सब लोग सेवा करते रहते हैं, बहुत सालों सालों तक करते हैं, पूरा जीवन भी सेवा करते रहते हैं, लेकिन उसमें निष्काम कर्म, निष्काम भावना जब तक नहीं आएगी, जब तक हमारा जो चेतना है वो शरीर में ही अटका रहेगा, शरीर से अटक के मन में अटक जाएगा, मन से अटक के बुद्धि में अटक जाएगा, लेकिन आत्मा के स्तर पे नहीं आएगा। आत्मा के स्तर पे आएगा जब हम लोग निष्काम कर्म करेंगे। और निष्काम कर्म करना बहुत मुश्किल है। निष्काम कर्म करने का अर्थ है कि हमको सेवा करनी है, लेकिन किसी चीज की इच्छा नहीं करनी। कोई हमारा अपमान कर रहा है, फिर भी हमको सेवा करनी है। कोई हमको सम्मान दे रहा है, ये भी नहीं सोच रहा, अरे यहाँ पे तो सम्मान मिलता है, ये सम्मान तो मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं सेवा छोड़ देता हूँ, नहीं, फिर भी सेवा करनी है। हमको सुख मिल रहा है, तब भी सेवा करनी है। हमको दुख मिल रहा है, तब भी सेवा करनी है। हमको कोई रिकॉग्नाइज करना है, तब भी सेवा मिल रही है। हमको कोई नेगेटिव सेंस में रिकॉग्नाइज कर रहा है, तब भी सेवा करनी है। ऐसी दृष्टि आना बहुत मुश्किल है। जब हमको ऐसी चेतना होगी, तो फिर ये आत्मा और परमात्मा की दृष्टि हमको मिलेगी। पहले तो इस चेतना में हमको सेवा करना सीखना चाहिए। तो फिर उसके बाद हो जाता है आत्म साक्षात्कार। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, जब हम दूसरों में आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। यानी कि हम अपने अंदर में आनंद का अनुभव करते हैं। कोई कोई व्यक्ति होता है ना, वो बहुत इंट्रोस्पेक्टिव होता है, अगर उसको अकेला भी छोड़ देंगे ना जंगल में, तो वो अपने अंदर हुए परमात्मा से बात करता है, वो अपने अंदर के परमात्मा से अपना कनेक्शन बना लेता है। और वो सारे संसार में होते हुए भी संसार की परवाह नहीं करता। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसका परमात्मा से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, तो उसके संसार में बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी दुखी रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को असली चीज से, यानी अंदर के परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो आत्म साक्षात्कार क्या होता है? अंदर में आनंद का अनुभव करना। जब हमारी ऐसी दृष्टि विकसित हो जाएगी, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार होना। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अगर किसी व्यक्ति को पता लग गया कि वास्तविक आनंद हृदय में है, बाहर की चीजों में तो कोई आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाहर की चीजों में ही सुख ढूंढता रहता है, उसका जो अट्रैक्शन है वो बाहर की चीजों में चला जाता है फिर भी, तो भगवान बोलते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए, या ये बुद्धि लगानी चाहिए कि ये जो सुख है वो थोड़े समय के लिए है, और अंत में ये दुख ही देगा। तो फिर अर्जुन बोल रहे हैं, हाँ, लोगों को पता होता है कि ये अभी मेरे को दुख देगा, अभी सुख दे रहा है, बाद में दुख देगा, लेकिन फिर भी लोगों को इसकी आदत हो जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति उन चीजों में आनंद ढूंढता ही नहीं है, उस आनंद के कनेक्शन को कट कर देता है, और वो अपना इंटरनल भगवान से रिलेशन बनाने का प्रयास करता है। फिर भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन पूछ रहा है कि लेकिन फिर भी इसमें आकर्षण तो बहुत है, बाहर का जो सुख है उसमें हमारा बहुत आकर्षण है, देखते ही हमको लगता है ये सुख चाहिए हमको, अंदर का सुख तो मिल भी नहीं रहा और उसमें आकर्षण भी नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहे हो, लेकिन उसको, भगवान बोल रहे हैं, हमको सहन करना चाहिए। जो बाहर का सुख है ना, वो हमारे जीवन में अगर आ रहा है, उसको हमको सहन करना चाहिए, उस पर हमको एक्ट नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, कब तक? तो भगवान बोल रहे हैं, आजीवन, पूरा जीवन हमको प्रयास करना चाहिए अंदर का सुख प्राप्त करने के लिए, और बाहर का सुख के प्रलोभन को, बाहर के सुख को त्यागने का। तो भगवान बोल रहे हैं, हाँ, ये व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है जब उसको भीतर में आनंद मिलता है, तो उस योगी को एक सफल योगी बोलते हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है, मैं भी बन सकता हूँ क्या? ऐसा मेरे लिए ऐसा संभव है? तो अर्जुन को ये लग रहा है कि भगवान मेरे को भी योगी बनने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन बोल रहा है कि पहले तो आप मेरे को कर्म करने के लिए बोलते हो, लेकिन अभी योगी बनने के लिए बोल रहे हो, मेरे को भी योगी बनना है क्या? भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, तुमको योगी नहीं बनना, तुमको सब कुछ छोड़ना नहीं है। अर्जुन यहाँ पे सोच रहा है कि मेरे को अष्टांग योगी बनना है, योग का ध्यान करना है, सन्यासी बनना है। हाँ, सन्यासी भी
अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन कर सकता है, वो भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत कठिन है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हारे लिए ये रास्ता नहीं है, तुम्हारे लिए तो कर्म योग का रास्ता है, निष्काम कर्म योग का रास्ता है, उस पे चलो तुम, उससे तुमको मुक्ति मिलेगी। तो फिर जब अर्जुन ने ये ध्यान योग और ये अष्टांग योग शब्द सुना, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा आई कि ये ध्यान योग क्या होता है, इसके बारे में मुझको बताओ। तो फिर भगवान छठे अध्याय में, जो हमारा अंतिम अध्याय है कल, जिसको हम खत्म करेंगे, उसमें भगवान ध्यान योग के बारे में बताएगा कि किस प्रकार योगी जो है वो ध्यान लगा के अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो सुख का फॉर्मूला फिर भगवान यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन में बता रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तीन चीजें, कि भगवान सबके सुहृद है, भगवान ही सबके मित्र है, और वो ही हर चीज के स्वामी है, और वो ही परम भोक्ता है। अगर ये तीन चीजें हमको याद रहेंगी ना, तो हमको जीवन में बहुत शांति रहेगी। अभी क्या होता है, हम सोचते हैं इससे मेरी दोस्ती है, इससे मेरी दुश्मनी है, उससे दुख होता है। हमको लगता है इसके ऊपर मैं अपना अधिकार कर लूं, उसने उस चीज पे अधिकार कर रखा है, मैं इस चीज पे अधिकार कर लूं, मैं स्वामित्व का भाव किसी पे दिखाऊं, वो होता नहीं है, दुख मिलता है। तीसरा, हम लोग अपने आप को भोक्ता समझते हैं कि हम भोग करेंगे, हम राजा बनेंगे, हम लोग सुखी होंगे, इस संसार के चीजों को हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो जब ये भावना होती है, ये सारी भावना जो है वो इस संसार में अटैचमेंट के कारण होती है। तो शॉर्टकट में इस संसार में सुखी रहने का एक ही फॉर्मूला है, हम लोगों को धीरे धीरे चीजों से डिटैच होना सीखना चाहिए। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, जब तक आप किसी चीज से अटैच नहीं होते ना, तो वो चीज आपको दुखी नहीं करती। लेकिन जैसे ही आपके अच्छे स्वभाव के कारण, आपके गुणों के कारण आप किसी से अटैच होना शुरू होते हो ना, आप किसी का केयर करना शुरू करते हो अटैचमेंट के कारण, तो तुरंत वो अपना रंग पलट देता है, और फिर आपको दुख होता है। तो ये दुख जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, अटैचमेंट की वजह से। इसलिए साधु पुरुष जो होते हैं ना, जो साधु होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो संसार में बहुत अच्छे से सबसे डील करते हैं, लेकिन हृदय से सबसे डिटैच होते हैं। लेकिन भगवान से अटैच होने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको संसार में रहते हुए भी कोई दुख नहीं होता। और संसार के लोग जो है वो क्या करते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर किसी अनित्य चीज से अटैच हो जाते हैं, और उस अटैचमेंट के कारण उनको इस संसार में दुख मिलता है। तो इस अटैचमेंट को डालना चाहिए हमको भगवान में। अगर कोई साधु पुरुष है, भगवान के भक्ति के लिए संसार में आया, उसकी भी किसी अच्छी चीज से अटैचमेंट होगी, उससे भी उसको दुख होता है। तो बहुत ध्यान से हमको अपनी अटैचमेंट को कहीं पे डालना चाहिए, जिससे हमको इस संसार में दुख नहीं मिलेगा। तो ये जो चैप्टर है वो तो बहुत छोटा सा था, और हमको बहुत सारी इसमें शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि विश्वास और धैर्य जो है वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हमारा विश्वास किसी पे नहीं होता ना, तो हम लोग उसके डिसीजन पे धैर्य नहीं रख पाते। और जब किसी के ऊपर विश्वास होता है, तो हमारा धैर्य रहता है उसकी बात में। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर उनका विश्वास बहुत गहरा है ना, तो एक दूसरे की बात में, एक दूसरे की सिचुएशन में, एक दूसरे के सुख में दुख में, और एक दूसरे से डीलिंग करने में वो धैर्य रखते हैं, धैर्य से काम लेते हैं कि ठीक है अभी कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा सोचा तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि उनका विश्वास ज्यादा है, जिस वजह से वो आपस में धैर्य रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही विश्वास में कमी आता है ना, तो व्यक्ति का धैर्य जो है वो डगमगाने लगता है। वो विम्सिकली अपने माइंड से अलग अलग तरह की चीजें सोचने लगता है, अलग अलग तरह से कुछ काम करने लगता है, अलग अलग प्लानिंग करने लगता है। तो उससे पता लगता है कि उसका विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर उसका विश्वास कम हो रहा है।
विश्वास कम होने का मतलब है उसका धैर्य धीरे धीरे जवाब देगा। तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण से अर्जुन बार बार वही प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछने के बाद फिर से कंफ्यूज होता है, लेकिन धैर्य रखता है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान कृष्ण की बातों पे विश्वास है। और इस संसार में जो विश्वास है ना, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। सुबह किसी पे विश्वास होता है, शाम को किसी पे हो जाता है। सुबह हम लोग किसी बात को लेके विश्वस्त होते हैं, शाम को दूसरी बात को लेके अस्वस्थ हो जाते हैं। ये इस भौतिक संसार का वो है, मतलब स्वभाव है। इसमें कोई गलती नहीं है किसी की, क्योंकि ये भौतिक संसार का ऐसे ही स्वभाव है। लेकिन हमको अपना विश्वास जो है वो भगवान, भगवान के वाणी, भगवान के शुद्ध भक्तों में, भगवान के भक्तों में डालना चाहिए, और धैर्य रखना चाहिए। मिथ्या अभिमान, जैसे प्रकृति क्रियमाणानि, ये श्लोक जो आया, कि किस प्रकार से अभिमानी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूँ, लेकिन जब उसको पता लगेगा कि प्रकृति भी करता है, भगवान भी करता है, तो वो अपने अभिमान को थोड़ा कम करेगा। और प्रलोभन, जो संसार के बाहर के प्रलोभन आएंगे, उनके सामने हमको सरेंडर नहीं करना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए उनके सामने, उसको सहन करना चाहिए। तो भगवान इस फॉर्मूले से ये बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन जो है वो युद्ध की स्थिति में है, लेकिन भगवान उसको अंदर से शांत कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे संसार में एक्सटर्नली, बाहर से बहुत सारी उथल पुथल मच सकती है, लेकिन हमको अंदर से कैसे शांत रहना है, वो सीखना चाहिए इस अध्याय से। और सबसे महत्वपूर्ण, हमको अपनी आंतरिक यात्रा को शुरू करना चाहिए। हम लोगों को इस संसार से आनंद ढूंढने की बजाय अंदर में आनंद की खोज करनी चाहिए। तो इस अध्याय से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है। तो पूरा चैप्टर ऐसे ही था। पहले भगवान से अर्जुन ने पूछा कि कर्म योग अच्छा है या संन्यास अच्छा है, तो भगवान ने बोला कर्म। फिर निष्काम कर्म को कैसे कर सकते हैं, उसको डिटेल में बताया। 3 प्रकार के कर्ता कौन कौन है, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये बताया। और परमात्मा पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं निष्काम कर्म करके, वो बताया। और फिर लास्ट श्लोक में योग के बारे में भी बताएंगे। और परम आनंद और आंतरिक शांति हम लोगों को परमात्मा से, हमारे अंदर झांकने से, अंदर जुड़ने से ही मिलेगी। तो ये चैप्टर छोटा सा ही बचा था, इसके 10-12 श्लोक ही बचे थे, तो अभी हमने इसको खत्म कर दिए। और कल हमारा जो ये कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 6। और फिर कार्तिक का ब्रेक देके हम लोग इस संसार के बारे में जो 13 से 18 चैप्टर है उनको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों का कुछ प्रश्न है, कुछ मत है, तो बोल सकते हैं। और इस कोर्स के बारे में कुछ फीडबैक है तो वो भी दे सकते हैं। कल हम लोग चैप्टर 6 को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। हाँ, नंदरानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अटैचमेंट हमें सिर्फ भगवान से होनी चाहिए। कभी कभार डिवोटीज में क्या होता है, अटैचमेंट डिवोटीज से ही हो जाती है। तो अगर फिर कोई डिवोटी हमसे बात नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर बड़ा दुख होता है या बड़ी सफरिंग आती है। तो ये सही है, गलत है? डिवोटी से अटैच होना चाहिए या नहीं? हम लोग तो सामाजिक प्राणी है ना। इस संसार में हम लोग पत्थर नहीं है, हमारे अंदर इच्छाएं हैं। तो कोई डिवोटी से अटैचमेंट अगर हो रही है, बात हो रही है, तो ये कोई ऐसे गलत चीज नहीं है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार। हम लोग जो बाहर के लोग हैं उनका संग तो त्याग दिया, कर्मी लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो माया में पड़े हुए लोग हैं, उनका संग हमें छाड़ छोड़ दिया। और बोला जा रहा है कृष्ण रे संसार करी, हमें कृष्ण का एक संसार बनाना है, एक फैमिली बनानी है। और फैमिली में तो स्वाभाविक है, अटैचमेंट तो हमारी होगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन
इतनी ज्यादा अटैचमेंट हमारी नहीं होनी चाहिए कि वो भगवान को भी सरपास कर दे, है ना। उनके साथ हमारी अटैचमेंट हो रही है कि वो हमको भगवान का स्मरण कराएं, वो हमको भगवान के पास लेके जा रहे हैं। केंद्र बिंदु जो है वो भगवान होना चाहिए। तुष्ट किसको करना है? हमको भगवान को करना है। तो अगर हम लोग केवल डिवोटी के अटैचमेंट में फंस के रह जाएंगे ना, तो वो भक्ति की जो है वो हायर स्टेज नहीं है। मतलब भक्ति की डायरेक्शन में ही है, लेकिन अटक जाएंगे हम लोग एक जगह में, उससे आगे अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो भक्त लोगों से जब कभी बात नहीं हो रही या कुछ उनके साथ ऐसा चीज हो रहा है तो हमको दुख होता है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि अटैचमेंट है। लेकिन इसको शॉर्ट आउट करना चाहिए। भक्तों के बीच में जो भी मतभेद हुए हैं उसको सोल्व करना चाहिए। अपनी ईगो को डाउन करके हमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि प्रभु जी आप ऐसा करते हैं, माता जी आप ऐसा करते हैं, तो हम लोगों को भक्ति में रुकावट होती है, हम लोगों को हृदय में दुख होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसा अगर करेंगे तो अच्छा है। तो डिवोटी तो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर हम उनको ऐसे बात बोल लेंगे तो वो उसको कंसीडर करते हैं, मैंने देखा। बात करनी चाहिए, हमको सॉर्ट आउट करना चाहिए जो भी मामला है। नंदरानी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। कल हम लोग हमारे 6 चैप्टर में जाएंगे। और आप इस ग्रुप को छोड़िएगा मत, क्योंकि कोर्स पूरा होने के बाद भी हम लोग एक दूसरा नया कोर्स भी, जो लोग जप करते हैं, जो लोग मंगल आरती करते हैं, उनके लिए एक नई बुक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, जिसको प्रभुपाद और हमारे गुरुमा जी बोलते हैं रीड करना चाहिए, उसको हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। और भगवत गीता के 13 से 18 अध्याय भी इसी ग्रुप में हम लोग कुछ समय के बाद उसका प्रेजेंटेशन बनाने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे। तो कल हमारे 6 चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, इस कोर्स को ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।